हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रतिभा बगिया। और आप देख रहे हैं मेरे गार्डन में बहुत सारा काम फैला हुआ है और ये सारे काम गर्मियों की सब्जी की तैयारी के लिए हैं। और आज मैं अपने गार्डन में किचन वेस्ट और गार्डन वेस्ट से भरने वाली हूँ ये पॉट। और बहुत ही आसान तरीके से इतने बड़े बड़े से पॉट भरे जाएंगे। और जिस तरह से मैं भरूँगी उसी तरह से भर करके मैंने इसमें अदरक और हल्दी लगाई थी, जो कि मैंने हार्वेस्टिंग की वीडियो आपको शेयर की है। और अब ये मिट्टी जो है बहुत ही खाद युक्त मिट्टी है, तो मैं इसमें कोई चीज़ नहीं मिलाऊंगी। मैंने इसको धूप दिखा लिया है अच्छे से। और अब इसमें मैं मिलाऊंगी ये धान का भूसा। अगर आपको भी धान का भूसा मिल जाता है तो बहुत अच्छा है ये गर्मी की सब्जियों के लिए, क्योंकि ये गर्मी में जो मिट्टी है वो जल्दी जल्दी सूखती है, तो ये मॉइस्चर होल्ड करेगी और मिट्टी को न्यूट्रिशन देगी। तो इसलिए आप मिट्टी में कोकोपीट या धान का भूसा मिलाइए, लेकिन कोकोपीट महंगा ऑप्शन है, ये बहुत ही इजी और सस्ता ऑप्शन है। और अगर आप गांव वगैरह में देखेंगे ढूंढेंगे तो ये फ्री में भी मिल जाएगा। वैसे तो आपको राइस मिल पर ये आराम से मिल जाएगा, 4-5 रुपए किलो में बहुत आराम से मिल जाएगा। तो इसको मैं इस मिट्टी में मिलाऊंगी और फिर उसके बाद वेस्ट से भरेंगे हम ये पॉट। ये देखिए इतना धान का भूसा मैंने निकाल लिया है और अब मैं इसको मिलाऊंगी। तो देखिए धान का भूसा तो मैंने मिला लिया है और अब हम चलते हैं ये पॉट को भरेंगे। ये पॉट में पहले से ड्रेनेज होल है, चूँकि ये पहले से भरे जा चुके हैं। और अब मैं इनको फिर से भरूंगी। यहाँ पर देखिए बहुत बड़ा सा ये दरार पड़ गई है, तो यहाँ से मिट्टी न वापस बाहर जाए इसलिए मैंने यहाँ पर ये पॉलीथीन रख दी है। और अब इसमें भरेंगे वेस्ट। सबसे नीचे हम बहुत ही ज़्यादा जो हार्ड, जिसमें जो छोटी मोटी टहनियाँ वगैरह हैं वो भरेंगे, ताकि ये नीचे बहुत लेट डिकम्पोज होती हैं। तो सबसे पहले हम टहनियाँ वगैरह भरेंगे। ये जो गुलदाउदी के पौधे मैंने काटे हैं ये भी मैं इसी में भरूंगी। और इसी तरह से बस मैं भर दे रही हूँ। इनको मैं छोटे टुकड़ों में नहीं कर रही हूँ, छोटे टुकड़ों में कर देंगे तो थोड़ा जल्दी डिकम्पोज हो जाएंगे। तो मैं इनको ज़्यादा छोटे टुकड़ों में नहीं कर रही हूँ, बस जैसे काटा था वैसे ही भर दे रही हूँ। इस पॉट में भी नीचे जो कुछ वेस्ट नहीं गला था उसको मैंने वैसे ही छोड़ दिया है, धूप लग चुकी है। और इसमें भी ये वेस्ट डाल देंगे, गुलदाउदी का जो कटिंग निकला है। और अब हम इसके ऊपर से थोड़ा सा और वेस्ट डालेंगे। और अब मैं नीचे ये जो ग्राउंड के गार्डन का वेस्ट आता है वो भरूंगी। और इस तरह के वेस्ट में बहुत सारी मिट्टी भी आ जाती है जो नीचे से झाड़ू लग कर आया है, तो इसमें बीच में मैं मिट्टी नहीं डालूंगी, बस यही वेस्ट भर दूंगी। और फिर इसमें हम थोड़ा सा किचन वेस्ट भी डालेंगे। ये देखिए इसमें कुछ जो नीम की पत्तियां वगैरह हैं और जो झाड़ू लगा है इसमें बहुत सारी मिट्टी भी रहती है। और अब मैं ये किचन वेस्ट डालूंगी, जो भी किचन वेस्ट है। और पत्तियां, अगर आपके पास ग्रीन पत्तियां वगैरह हों वो भी आप डाल सकते हैं, जो भी हरा मटेरियल हो उसको। और ये सूखा मटेरियल, दोनों को आप लेयर बाय लेयर लगाइएगा, केवल ग्रीन मटेरियल बिल्कुल मत भरिएगा। ये देखिए ग्रीन मटेरियल में ये भी मैं भर दे रही हूँ। जो भी साग वगैरह हार्वेस्ट हुआ है और लैगी से पौधे हो गए थे तो उनको भी इसी तरह से। कई बार कमेंट आता है कि हमने ग्रीन मटेरियल डाल करके, किचन वेस्ट डाल करके पॉट को भरा था, पौधे ख़राब होने लगे। तो अगर आप केवल ग्रीन मटेरियल, यानी ये जो नाइट्रोजन का सोर्स होता है ग्रीन मटेरियल, केवल इसी को भर करके आप लगा देंगे तो पौधे सच में ख़राब होंगे। क्योंकि जब तक कार्बन और नाइट्रोजन दोनों का मिक्सचर नहीं होगा, अच्छी खाद नहीं बनेगी, पौधे अच्छे चलेंगे नहीं। तो कार्बन, जो सूखी पत्तियां या ब्राउन वेस्ट होता है, इसमें गत्ते वगैरह भी आ सकते हैं, धान का भूसा है, कोकोपीट है, और जो भी सूखी पत्तियां वगैरह हैं, मूंगफली के छिलके हैं, ये सभी कुछ आप डाल सकते हैं। चाय की सूखी हुई पत्ती यूज़ की हुई डाल दीजिए। और इस तरह से फिर बीच में ग्रीन एक लेयर सूखा डालिए, एक लेयर जो ये गीला यानी नाइट्रोजन जो ग्रीन मटेरियल है, और जो ये ब्राउन मटेरियल है ये कार्बन का सोर्स है। तो लेयर बाय लेयर दोनों की लगाइए
तो मिट्टी अच्छी बनेगी और आपके पौधे बिल्कुल ख़राब नहीं होंगे। और अगर आप केवल सूखी पत्तियां वगैरह यूज कर रहे हैं तो बीच बीच में 2-4 मुट्ठी ये मिट्टी भी डालते जाइए। और अब देखिए एक लेयर ग्रीन लगा दिया है मैंने, सबसे नीचे मैंने ब्राउन वेस्ट, फिर सेमी ड्राई यानी जो कुछ हल्की गीली पत्तियां थी वो डाल दिया, फिर ऊपर से ग्रीन फ्रेश ग्रीन मटेरियल डाल दिया है। इस तरह के जो ये छिलके हैं ये मटर के, ये सब भी डाल करके, मटर के छिलके वगैरह में बहुत ज़्यादा पानी होता है जो बहुत ज़्यादा ग्रीन है, जितना ही ग्रीन रहेगा उतने ज़्यादा इसमें पानी की मात्रा होती है। तो इसको आप लेयर बाय लेयर लगाइए। जो ब्राउन वेस्ट आप डालेंगे वो जल्दी से डिकम्पोज भी होगा, इसके पानी से उसमें माइक्रोब्स पैदा होंगे जो जल्दी से आपके जो भी वेस्ट मटेरियल आपने डाले हैं वो डिकम्पोज होंगे। और अब हम इसके ऊपर फिर से थोड़ा सा ड्राई मटेरियल डालेंगे और जितना ज़्यादा बड़ा पॉट होगा उतनी ज़्यादा लेयर लगेगी। तो मैंने ज़्यादा मटेरियल भरा है, मोटी मोटी लेयर लगा दी है और ये 1 हफ्ते 10 दिन में बिल्कुल बैठकर नीचे चला जाएगा, क्योंकि जब भी मटेरियल डिकम्पोज होगा वो बैठता जाता है। और अब हम ये ब्राउन मटेरियल की फिर एक लेयर लगा दिए हैं और अब इसमें 5-6 इंच जगह बाकी है, तो अब मैं इसके ऊपर मिट्टी भरूंगी। इसमें भी हम ब्राउन वेस्ट डाल देते हैं। और इस तरह से अगर आप पॉट भर करके सब्जियां लगाएंगे तो मिट्टी कम लगेगी, छत पर वजन कम होगा और जो भी वेस्ट वगैरह हैं उनका अच्छे से यूज होगा। आप खाद भी नहीं डालेंगे तो भी चलेगा, पौधे बहुत अच्छे चलेंगे। मैं इसी तरह से इतने बड़े बड़े से जो थर्माकोल बॉक्स आप मेरे गार्डन में देख रहे हैं और मेरी इस शानदार हार्वेस्टिंग को देखकर सभी लोग कहते हैं कि आप कौन सी खाद डालती हैं, तो देख लीजिए मैं खाद नहीं डालती हूँ। जब भी पौधे लगा देती हूँ या बीज लगा देती हूँ उसके बाद मैं बीच में केवल लिक्विड खाद ही डालती हूँ किचन वेस्ट का। देखिए मैंने पूरा ये ब्राउन वेस्ट भी फिर से लेयर लगा दी है। खूब ऐसे दबा दबा करके भरना है ताकि ये जितना दबा करके भरेंगे आप उतना ही अच्छा है, ज़्यादा बैठेगा नहीं और अच्छे से ये डिकम्पोज भी होंगे। और इस तरह से पॉट भरने का यही फ़ायदा है कि आपको मिट्टी भी बहुत कम लानी होगी। वेस्ट यूज कर लेंगे तो खाद नहीं डालनी है, मिट्टी बहुत कम लानी है, थोड़ी ही मिट्टी में आपका काम हो जाएगा। जितनी मिट्टी एक पॉट में लगेगी उतने में आप 4 पॉट भर लेंगे। तो इस तरह के वेस्ट का यूज करिए, कहीं से आपको खाद भी नहीं लाना है। ये देखिए दोनों पॉट को मैंने इस तरह से भर लिया है और इसी पर मैं आपको अभी बीज भी लगाकर दिखाऊंगी कि आप तुरंत वेस्ट भर करके बीज भी लगा सकते हैं। तो अब हम इसमें ये जो मिट्टी मैंने मिलाई है इसको भरेंगे। इस तरह से देखिए वेस्ट डालकर जब हम मिट्टी भरते हैं तो ये जब मिट्टी निकलेगी तो इस तरह से हमें खाद बनाने के लिए इंतज़ार भी नहीं करना है, बनी बनाई खाद वाली मिट्टी मिल जाती है। तो हम बस धूप दिखा करके उसको फिर से हम पॉट में भरेंगे। इस तरह से वेस्ट भर करके जितनी मिट्टी आप जब भी जितनी पुरानी होती जाएगी उतनी अच्छी मिट्टी होती जाती है। और ये जो वेस्ट डाल करके हम भर रहे हैं मिट्टी को, तो इसमें हमें खाद का इंतज़ार नहीं करना है कि खाद कब बननी है। ये नीचे खाद भी बनती रहेगी। आप इसमें जो भी पौधे लगाएंगे, बीज लगाएंगे, जब उसकी जड़ें जब तक नीचे जाएंगी तब तक ये डिकम्पोज भी होने लगेगा और फिर इसमें से पौधों की जड़ों को डायरेक्ट न्यूट्रिशंस मिलने लगता है। और जब ये पॉट में इतने सारे वेस्ट भरे जाते हैं तो ये पॉट भी हल्के बनते हैं। डायरेक्ट केवल मिट्टी भरेंगे तो मिट्टी बहुत वजन होती है और इस तरह से वेस्ट वाली मिट्टी बहुत हल्की हो जाती है। और किचन वेस्ट और गार्डन वेस्ट से अच्छी खाद आपको कहीं नहीं मिलेगी। ये खाद आपको सबसे अच्छी खाद है, आप हर तरह के पौधे में यूज कर सकते हैं। इस तरह से जब हम वेस्ट भर करके पौधे लगाते हैं तो वो डेफिनेटली बहुत ही हेल्दी होते हैं। और इतना बड़ा गार्डन है मेरा, तो अगर मैं इतनी सारी खाद अरेंज करूं तो बहुत ज़्यादा खाद मुझे लगेगी। तो बाहर से खाद की बजाय हम घर पर ही इतनी आसान तरीके से
पौधे में खाद भी दे सकते हैं। ये गार्डनिंग करने का बहुत ही आसान तरीका है। और आप इस तरह से वेस्ट भर करके पॉट भरेंगे तो ये बहुत ही हेल्दी मिट्टी तैयार होती है। और जितना ऑर्गेनिक मटेरियल आप मिट्टी में डालेंगे, मिट्टी उतनी अच्छी होती जाती है। और अगर आप केमिकल वाली चीज़ों का यूज करेंगे तो मिट्टी ख़राब होती जाती है। और पूरे गार्डन का जो भी पॉट है मैंने इसी तरह से भरा है और इसी तरह से हर मौसम में सब्जियां मैं लगाती हूँ। और जब मौसम बदलता है तो हमें बार बार कंटेनर भरने पड़ते हैं। एक फसल के बाद हम अगर पॉट को खाली करते हैं तो हमें बहुत ही ज़्यादा खाद वाली मिट्टी भी मिल जाती है। और वेस्ट हम इकट्ठा करते जाएंगे तो वो वेस्ट फिर नीचे डाल देंगे। ज़रूरी नहीं है कि आप थर्माकोल बॉक्स में ही भरें, आप बोरी वगैरह में भी भर करके ये वेस्ट को रख सकते हैं। ऊपर थोड़ी सी मिट्टी डाल दीजिए, बोरी में बहुत ही आराम से सब्जियां लग जाती हैं। मैंने टमाटर के पौधे लगाए हैं, आपको दिखाया है। अभी मैं आगे आपको दिखाऊंगी कि बोरियों में भी मैंने सब्जियां लगाई हैं। देखिए पूरा वेस्ट से तो मैंने भर लिया है। और अब हम सबसे पहले इसमें पानी देंगे। पानी इसमें पहले इसलिए देंगे कि जो भी मिट्टी मैंने इसमें भरी है तो वो पूरी ड्राई है। और जो धान का भूसा है वो भी पूरा ड्राई है। इसमें चाहे हमें पौध लगाना हो और चाहे बीज लगाने हो, मिट्टी को गीला करना ही होगा। तो मिट्टी गीला करेंगे तभी ये जल्दी जल्दी डिकम्पोज भी होंगे। और इस तरह से मैंने देखिए पूरा मिट्टी को अच्छे से गीला कर लिया है। पूरे पॉट में अच्छे से मिट्टी को गीला कर लेंगे ताकि जो भी हम इसमें बीज लगाएंगे वो बहुत ही जल्दी अंकुरित होंगे। और पूरा खूब बढ़िया सा पानी देना है। इस तरह से जब हम वेस्ट भरते हैं तो जो भी धान का भूसा वगैरह हमने डाला है तो ये मिट्टी को मॉइस्ट रखेगा, मिट्टी का वैल्यूम बढ़ता है, मिट्टी मुलायम बनती है। जो भी वेस्ट वगैरह भर करके अगर आप लगा रहे हैं तो बहुत अच्छी गार्डनिंग होगी आपकी इसी तरह से। लेकिन केवल ग्रीन का वेस्ट यूज मत करिए, उसमें थोड़ा बहुत जो ग्रीन आप मिला रहे हैं उसमें ड्राई मटेरियल मिलाइए, यानी सूखी पत्तियाँ कुछ भी हो या धान का भूसा हो, कोकोपीट हो और या तो फिर गत्ते वगैरह पुराने हो, पेपर हो, ये सभी चीज़ें आप डाल करके, मूंगफली का छिलका, जो भी ऑर्गेनिक मटेरियल, जितना ऑर्गेनिक मटेरियल डालेंगे उतनी अच्छी मिट्टी बनेगी। तो अब मैं दिखाती हूँ कि इसमें मैं क्या लगाने जा रही हूँ। देखिए मैं उस मिट्टी में ये अंकुरित किए हुए बीज लगाऊंगी। चूँकि मैंने कुछ बीज को पॉट में या छोटे छोटे पॉली बैग में लगा दिया है, अब मेरे पास पॉट भी तैयार हो गया है तो मैं उसमें लगाऊंगी बेल वाली सब्जियां। इसमें मैं ये तुरई के बीज लगाऊंगी। जो तुरई होती है इसको देखिए, ये जो अंकुरित किया हुआ हिस्सा है, ये जो निकला हुआ है, ये नीचे जड़ वाला हिस्सा होता है। इसको हम इस तरह से उंगली से थोड़ा सा होल करेंगे और इस तरह से देखिए रख करके बस इसको मिट्टी से दबा देंगे। और गीली मिट्टी ही होनी चाहिए, नहीं तो ये मॉइस्चर जो मिट्टी होती है, जो अंकुर का मॉइस्चर होता है वो खींच लेता है, फिर अंकुर मर जाएगा। तो सूखी मिट्टी में लगाने की गलती ना करें। जब भी लगाएं तो इसको गीली मिट्टी में लगाएं। थर्माकोल बॉक्स में मैं लगा रही हूँ, चूँकि थर्माकोल बॉक्स बहुत बड़े होते हैं तो मैं इनको 2 बीज लगा रही हूँ। और इस तरह से दोनों ही पॉट में मैं 2-2 बीज लगाऊंगी। ये देखिए बड़े वाले बॉक्स में भी मैं 2 ही बीज लगाऊंगी। और अगर आपके पास अगर अभी पॉट नहीं खाली है, आप इस तरह से पहले पॉट रेडी कर रहे हैं तो इसको अंकुरित करके बीजों को, और आप छोटे छोटे कप या छोटे छोटे जो ग्रोसरी के पॉली बैग्स होते हैं, दाल चावल का या चाय की पत्ती का खाली होता है, उसमें मिट्टी भर करके छोटी छोटी नर्सरी पहले से तैयार कर लीजिए। 15 फरवरी तक आप सारी सब्जियां लगा लीजिए। देखिए इस तरह से मैंने बीजों को लगा दिया है और अब मैं इसमें बराबर नमी बरकरार रखूंगी ताकि ये अच्छे से फिर पौधे जल्दी जल्दी तैयार होंगे। और तेज़ धूप होने से पहले बेल वाली सब्जियां तैयार हो जाए तो अच्छा है, क्योंकि जब बहुत तेज़ धूप होने लगती है तो फिर मिट्टी जल्दी जल्दी सूखती है, बेलें बढ़ नहीं पाती हैं। तो इस तरह से देखिए मैंने बीज लगा दिए हैं। डायरेक्ट चाहे पौधे तैयार होते तब भी मैं लगा देती, और बीज अंकुरित थे तो भी मैं लगा देती। आप सूखे बीज भी लगा सकते हैं।
पर देखिए बोरियों में ये टमाटर लगे हैं और बहुत ही अच्छे हेल्दी चल रहे हैं, सब में खूब फ्रूटिंग भी हो रही है। तो अगर आपके पास पॉट नहीं है तो आप इस तरह की सीमेंट की बोरियां, दाल चावल की बोरियां, चीनी की बोरियां जो भी मिलती हैं उसमें आप लगा लीजिए। बहुत ही अच्छे से सारे पौधे चल जाएंगे, बहुत ही हेल्दी फ्रूटिंग भी करेंगे। फूलों वाले पौधे हों चाहे सब्जियों वाले लगाना हो, आप बोरी का इस्तेमाल बेझिझक करिए, बहुत ही अच्छी हेल्दी वेजिटेबल्स लगेंगी। तो उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो ज़रा भी अच्छी लगी हो, ज़रा भी इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, थैंक यू।